जगह जनसभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या अभी आश्वासन जनता के द्वारा? देखिए, इस्लामपुर ही नहीं, पूरे बिहार में इस बार परिवर्तन का लहर चल रहा है। कारण सिर्फ एक है, नीतीश कुमार जी 20 वर्ष तक बिहार में रहे और बिहार उनको इसलिए दिया गया था, बिहार एक विकसित और उन्नत और शिक्षित और बेहतर प्रदेश बने। लेकिन अभी तक 20 वर्ष में विकास के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना सिर्फ, और इसकी बात कह करके जनता को दिग्भ्रमित करना कि हमने विकास कर दिया, इस वजह से आज जनाक्रोश का उनको सामना करना पड़ रहा है। और हम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं और हमारा जो विजन है, बिहार का विकास तभी संभव हो सकता है तो बिहार के अंदर समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। तो बिहार के अंदर सबसे बड़ा समस्या बिहार में बेरोजगारी है, और बेरोजगारी जब तक बिहार से समाप्त नहीं होगा, लोगों को रोजी और रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक बिहार का आर्थिक विकास किस रूप में संभव है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना है, वो योजना कागजों पर है। अब मैं बहुत सारी बातों को गिना सकता हूँ, लेकिन मैंने तो कहा कि बिहार के जो मुद्दे हैं वही मुद्दे इस्लामपुर की होगी ना। इस्लामपुर बिहार से अलग नहीं ना है। ये यदि बिहार में बेरोजगारी का सवाल है तो इस्लामपुर के अंदर भी बेरोजगारी का सवाल है। बिहार के अंदर यदि पलायन का सवाल है तो इस्लामपुर के अंदर भी पलायन का सवाल है। बिहार में बढ़ता हुआ अपराध है तो इस इस्लामपुर में भी बढ़ते हुए अपराध का शिकार है हम लोग। औद्योगिकरण का विस्तार नहीं हुआ, उसका दंश हमारा विधानसभा क्षेत्र भी झेल रहा है। आईटी सेक्टर का विस्तार नहीं हुआ बिहार में, उसका दंश हम भी झेल रहे हैं। बहुत सारे हमारे स्थानीय चीजें हैं। इस्लामपुर जैसे जगह में 20 वर्ष तक एनडीए के विधायक और यहाँ के मुख्यमंत्री जी रहे। इस्लामपुर में आज तक एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक महिला महाविद्यालय नहीं है। एक अंगरसराय मुख्यालय है हमारा, वहाँ एक डिग्री कॉलेज, एक महिला महाविद्यालय नहीं है। कोई आईटीआई कॉलेज नहीं खुला, कोई बीटेक कॉलेज नहीं खुला। आज यहाँ के विद्यार्थियों को मजबूरी में बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण करना पड़ रहा है। तो यदि एक सवाल रहेगा, ये तो सिर्फ खौफ और डर दिखा करके वोट लेना चाहते हैं। जंगल राज के बारे में कई बार हमारे नेता ने स्पष्ट किया है कि जो 1990 से 2005 का दौर था वो सामाजिक जन चेतना का दौर था, और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो लोग थे, जिनके हक और अधिकार पर संविधान के बनाए हुए नियम और कानून का दुरुपयोग करके उनको समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा के रखा गया था, उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने की लड़ाई थी। और उस लड़ाई को यदि कोई जंगल राज कहता है तो ये लड़ाई जंगल राज कहने वाले लोगों से मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि यदि एक व्यक्ति बिहार के अंदर ऐसा खड़ा हुआ जिसने गरीबों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा देने के लिए, उसको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने को सिखाया, उसकी आवाज को ताकत देने का काम किया, और उसके विरोध में जो कुछ समाज के अंदर सामंती सोच के लोग थे, जो गरीबों के हक और अधिकार का दमन करना चाहते थे, वैसे लोगों ने यदि उनके हक और अधिकार के आंदोलन के खिलाफ यदि उसका मुखालफत करने का काम किया, तो गरीबों ने भी यदि मुखालफत किया, तो ये उसके हक और अधिकार की लड़ाई है या जंगल राज है, इसको आप मीडिया के लोगों को तय करना चाहिए। तो क्या आप उनको काम
भाई साहब 2000 से 2020 तक यहाँ एनडीए के विधायक रहे, लेकिन किसी ने अपना कोई भी काम गिनाने का काम नहीं किया। लेकिन मैं जब 2020 में विधायक बना था तो हमने जनता की अदालत में इस बात का कमिटमेंट किया था कि मैं 5 वर्ष में जो कुछ भी करूंगा अपने काम का मैं हिसाब किताब देने का काम करूंगा। और हम एक ऐसा विधायक हुए जिसने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया और आम जनता में पब्लिक डोमेन में इसको हमने जारी किया कि हमने 5 वर्ष के अंदर क्या किया है। और आज हमारे जो लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ, तो मैं उनसे आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे एनडीए के साथी हैं, जो हमारे विपक्ष के उम्मीदवार हैं, जनता के सार्वजनिक मंच पर आएं और आपको भी बुलाएं और जनता को भी बुलाएं और मुद्दों पर और इस्लामपुर के विकास पर बात करें और उसमें तय करे जनता कि हमने क्या किया और एनडीए के लोगों ने क्या किया है। हम दावे के साथ इस बात को कहते हैं कि हमारी लड़ाई 20 वर्ष बनाम 5 वर्ष का है। 5 वर्ष में मैंने जितना किया है, 20 वर्ष में इन लोगों ने उतना इस्लामपुर के लिए नहीं करने का काम किया है। एक सवाल करेंगे, अगले 5 साल अगर जनता यहाँ से फिर से मौका दे तो इस बार अगले 5 सालों में यहाँ की रूपरेखा क्या? मैं इसको भी कार्य योजना तय कर दिया है। हमने बताया है कि हमसे कौन कौन सा काम छूटा है और इस्लामपुर के विकास के लिए कौन कौन सी जरूरतें हैं और साथ ही साथ बिहार के विकास के लिए हमारा क्या विजन है हमारे नेता का। तो इस बिहार का विजन नेता हमारे तय कर रहे हैं और उनके अगुवाई में इस्लामपुर के लिए, इस्लामपुर के विकास का क्या विजन है, वो यहाँ का जनप्रतिनिधि के रूप में राकेश रोशन आगे 5 साल में क्या करेगा, वो भी हमने रिपोर्ट कार्ड में दिया है। और यदि समय की कमी है, नहीं तो मैं अपने सारे मुद्दों को आपके सामने बताने का काम करता कि आगे हमारा क्या सोच है। मैं आपसे अपनी एक बात कहूंगा, उसके बाद आप सवाल करिएगा। हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से एनडीए के लोगों से कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी का कल कार्यक्रम हुआ एकंगरसराय में और माननीय मुख्यमंत्री जी एक विधायक के द्वारा किए गए काम को अपना काम गिनाने का सार्वजनिक मन से काम करते हैं, तो समझिए लोकतंत्र में ये लोग चुनाव हार चुके हैं। हम शुरू से हम लोग ये कह रहे हैं कि जिस बिहार में यदि विपक्ष एजेंडा तय कर रहा है और उस एजेंडा के पीछे मौजूदा सरकार चल रही है, उस दिन ये साबित हो गया कि विपक्ष बिहार का विकास का विजन दिखा रहा है और नीतीश कुमार उसके पीछे फोटो कॉपी करके हमारे विजन को जनता तक जब संवाद पहुंच गया तो उसके डर से उसका फोटो कॉपी करके लोभ और लालच देने का काम कर रहे हैं। यही बिहार के अंदर हो रहा है। एक सवाल रहेगा, अपने नेता का एक घोषणा पत्र में ये भी यदि उनकी सरकार बनती है तो एक देश ला करके हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, वही सत्ता पक्ष के लोग पूछ रहे हैं कि इतना नौकरी देंगे। ये सवाल 2020 में भी खड़ा किया गया था जब ये महागठबंधन का घोषणा था कि बिहार में 10 लाख लोगों को हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय टिप्पणी करते थे कि पैसा कहां से आएगा, बाप जेल में बंद है वहां से पैसा लाएगा क्या। मर्यादा का भी उन्होंने पालन नहीं किया। लेकिन और उसके बाद जिनके साथ आज वो खड़ा है और हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं मंच से कि अब कभी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, गलती कर दिए, भूल हो गया, अब रखिए साथे। उन लोगों ने ही जब इनको लतियाने का काम किया, इनका दल को तोड़ने का कोशिश किया, तो हम लोगों ने नीतीश कुमार का साथ दिया। और इसलिए साथ दिया
कि हमारी सोच थी कि हम बिहार को आरएसएस और भाजपा के गोद में नहीं जाने देंगे। हमारे नेता ने जो जीवन को अपना कुर्बान कर दिया इस कमिटमेंट के लिए, उसी सोच के आधार पर हम टिके रहे और हम लोगों ने बीजेपी और आरएसएस के मुखालफत के लिए नीतीश कुमार को गला लगाने का काम किया। और 17 महीना, सुन लीजिए, 17 महीना हम सरकार में रहे और उसी 17 महीने में हमारे नेता ने उसी नीतीश कुमार के कलम से, जिसने कहा था कि कहां से पैसा आएगा, बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, उन्हीं के कलम से एक दिन में गांधी मैदान में 3,60,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिलवाने का काम किया। इसलिए तेजस्वी यादव उम्र का कच्चा हो सकता है, वचन का पक्का है। इस बात को उन्होंने साबित कर दिया है और आगे 5 वर्ष में जो भी हम लोग बोले हैं, हम लोग इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट का सर्वेक्षण करके बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिहार के अंदर बिहार के विकास के लिए जो टैक्स की वसूली हो रही है और बिहार के जो आमदनी का स्रोत है, सारी चीजों को हम लोगों ने जोड़ घटाव और पूरा हिसाब किताब करके घोषणा किया है। और हम लोग इस बात को आज पुनः दोहरा रहे हैं आपसे कि ये हमारा जो घोषणा है, इसको हम लोग जमीन पर उतारने का काम करें। एक अंतिम सवाल रहेगा, आप लालटेन लेके घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिजली का जमाना आ चुका है, लालटेन युग खत्म हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, ये लालटेन जो है ये दर्शाता है कि लालटेन गरीबों के मान सम्मान का प्रतीक है। इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने, जब हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, तो इसी लालटेन की रोशनी में पढ़ करके अपने बाल बच्चों का भविष्य और जीवन बनाने का काम किया था। और उसी गरीब की लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा ये सिंबल उसके मान सम्मान का सिंबल है। और ये कोई लालटेन युग की बात जो कहते हैं, ये लालटेन दिखाने से लालटेन युग नहीं बनता, बल्कि हम अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को इससे आम जनता के बीच पेश करते हैं कि ये वैसे लोगों का ये लालटेन है जो जरूरतमंद, लाचार, गरीब परिवार के लोग, जिसके घर में बिजली नहीं था, यही राशन और इसी किरासन को जला करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का काम किया था। आज उसी के हक, अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए ये लालटेन हमारा मान सम्मान का प्रतीक है। और विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, आज तक बिहार के अंदर उन्होंने झूठ और फरेब की राजनीति करके बिहार को हमेशा ठगने का काम किया। क्यों नहीं आप मीडिया के लोग आज तक उनसे ये सवाल करते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा क्यों नहीं मिला? जिस नीतीश कुमार ने बिहार के तमाम लोगों का नाखून और बाल तक कटवा करके दिल्ली में भेजने का काम किया, जिसने उनको डीएनए का गाड़ी देने का काम किया, आज वही प्रधानमंत्री जी जो सार्वजनिक मंच से गिनाए थे कि बिहार में 32 घोटाला हुआ है, जरा इसको समझिएगा। 32 घोटाला बिहार के अंदर हुआ है, प्रधानमंत्री जी का बयान है और वो वीडियो आपके विजुअल में है और आम जनता के प्लेटफॉर्म पर है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो ये 32 घोटाले हुए थे, ये क्या प्रधानमंत्री जी, नीतीश कुमार जी आपके साथ चले गए तो साहब आप डिटर्जेंट पाउडर से उनको धो करके सारा घोटाला को समाप्त कर दिए? आपको बताना चाहिए जनता के प्लेटफॉर्म में। इसलिए